साधो सतगुरु भेद बताया, साधो सतगुरु भेद बताया। धर्म अर्थ और काम मोक्ष का सार मर्म प्रकटाया, धर्म अर्थ काम मोक्ष का सार मर्म प्रकटाया। जड़ चेतन की ग्रंथि खोली, जड़ चेतन की ग्रंथि खोली, तत्व का तत्व सुझाया। जड़ चेतन की ग्रंथि खोली, तत्व का तत्व सुझाया। साधो सतगुरु भेद बताया, साधो सतगुरु भेद बताया। दुविधा भागी दुर्मति त्यागी, भव भय भरम मिटाया। दुविधा भागी दुर्मति त्यागी, भव भय भरम मिटाया। अब नहीं संशय मोहि सतावे, अब नहीं संशय मोहि सतावे। भ्रांति बीज नसाया, भ्रांति बीज नसाया। आशा लग मद लोभ मोह में अपना रूप भुलाया, आशा लग मद लोभ मोह में अपना रूप भुलाया। सतसंगत में समझ बूझ भई, सतसंगत में समझ बूझ भई। आप में आपा पाया, आप में आपा पाया। सतगुरु साधो सतगुरु भेद लखाया। बीज में अंकुर अंकुर डाली, बीज में अंकुर अंकुर डाली, डाली फूल खिलाया। बीज में अंकुर अंकुर डाली, डाली फूल खिलाया। फूल से फल का रूप दिखाया, वाह। फूल से फल का रूप दिखाया, फल में बीज लखाया, फल में बीज लखाया। साधो सतगुरु भेद बताया, साधो सतगुरु भेद बताया। काल चक्र सृष्टि और प्रलय जो भूला भरमाया, काल चक्र सृष्टि और प्रलय जो भूला भरमाया। राधा स्वामी सतगुरु बनकर निज स्वरूप समझाया, निज स्वरूप समझाया। साधो सतगुरु भेद बताया, साधो सतगुरु भेद बताया। बढ़िया बात कहा है आपने। साधु सतगुरु ये सी भेद सतगुरु ही बता सकते, और कोई तो बताने वाला है। हालांकि शास्त्रों में तो बहुत कुछ लिखा पढ़ा गया है, लेकिन वो समझ में ही नहीं आएगा। पढ़कर देखिए, समझ में ही नहीं आएगा क्या कहा गया। जब तक सदगुरु उसको नहीं समझाएगा तब तक समझ कहाँ से आएगा। ये तो इसमें तमाम लिखा ही तो गया है ना। लेकिन समझ में तब आएगा जब उसको सदगुरु बताएगा कि कहाँ क्या कहा गया है, तब समझ में आएगा। तो साधो सदगुरु भेद बताया कि साधो, भक्त का कहना है कि सदगुरु ने हमें भेद बता दिया। क्या भेद है? धर्म अर्थ और काम मोक्ष का सार मर्म पड़ता है। मैंने इस संसार में 4 पदार्थ हैं, अर्थ धर्म अर्थ काम और मोक्ष, या अर्थ धर्म काम और मोक्ष। ठीक, ये 4 पदार्थ हैं जिसमें किसी को तो एक ही मिलता है, किसी को 2 मिल जाते हैं, किसी को 3 मिल जाते हैं। लेकिन एक तो जो मोक्ष है वो तो विरले प्राप्त है ना। किसी को तीनों भी मिल जाते हैं, लेकिन जो चौथा पद है मोक्ष, ये विरले ही को प्राप्त होता है। इसलिए कहें कि धर्म अर्थ और काम मोक्ष का सार मर्म पड़ता है। इसका जो मर्म है, जो भेद है, ये सदगुरु बताएंगे। और
जो सबका मूल है वो मोक्ष ही है। क्योंकि मानव जीवन का जो परम लक्ष्य है वह यह मोक्ष अर्थात भव बंधन से छूटना ही इसका मूल लक्ष्य है ना। जड़ चेतन की ग्रंथि खोली, तत्व का तत्व सुझाया, इतनी नहीं। अब हमारे शरीर में जड़ भी है और चेतन है, लेकिन उस ग्रंथि के कारण ही, नासमझी के कारण ही हम अपने को तो जड़ को ही हम चेतन मान लेते, अर्थात शरीर और मन में ही निवास करते, और इस शरीर और मन का जो मूल तत्व है उसको जानते ही नहीं, है ना। तो जड़ चेतन की ग्रंथि खोली, तत्व का तत्व सुझाया। अभी नहीं कि इस तत्व का भी तत्व है, पंच तत्वों से शरीर बनी है, 5 तत्व ये भी है, और इन 5 में जीवात्मा भी जो द्रव्य रूप है वो भी तत्व है, लेकिन जीवात्मा के अंदर का भी एक मूल तत्व है, वह भी तत्व का तत्व, अर्थात जो अभी बताया सकल ब्रह्मांडों का स्वरूप है ना, वो परम तत्व है। तत्व केवल एक ही है, चाहे उसे जड़ कह लो या चेतन, लेकिन इसमें विभेद कर पाना कठिन ही नहीं, असंभव सा है, लेकिन संत सद्गुरु कृपा से इसको विभेद भी कर लेते, ऐसी बात नहीं, ठीक। तो दुविधा भागी दुर्मत त्यागी, तत्व का तत्व जब समझ में आ जाएगा, तत्व का भी तत्व जो समझ में आ जाए, अर्थात वह सत्ता जो परम सत्ता है वो समझ में आ जाए, तो क्या होगा, दुविधा भागी दुर्मत त्यागी, ये दुविधा द्वैत का जो झंझट है वो दूर हो जाता है, भाग जाती है। दुर्मति त्यागी, और इतनी नहीं, जो कुविचार है, दुर्मति है, जो बुरे विचार है ऑलरेडी छूट जाते हैं, और भव भय भरम मिटाया, इतने नहीं कि संसार और इसके संसार का जो भय है और भ्रम है वो सभी मिट जाता है। अब कोई भ्रम नहीं रहेगा, कोई भय भी नहीं रहेगा, सब मिट जाता है। अब नहीं संशय मोहि सतावे, भ्रांति बीज नसाया। और इतना ही नहीं, अब आप कहना है कि वो सद्गुरु कृपा हो जाने से, तत्व बोध हो जाने से क्या हुआ, अब नहीं संशय मोहि, कोई भी संशय मुझे सताता नहीं है, मुझे कष्ट नहीं पहुंचा सकता, कोई भी संशय, कोई भी भ्रम अब कष्ट नहीं पहुंचा सकता। तो अब नहीं संशय मोहि सतावे, भ्रांति बीज नसाए, क्योंकि जो भ्रांति का बीज रूप जो कारण था वो तो नष्ट हो गया, और भ्रांति का कारण था अज्ञानता, भ्रांति का कारण था अंधकार में जीना, है ना, अज्ञान में जीना, और जब ज्ञान रूपी सूर्य का उदय हो गया तो ऑलरेडी अंधकार गायब हो गया, काम खत्म हो गया, अज्ञान खत्म हो गया, अब कौन सा भय रहेगा। डरते तो लोग ज़्यादा अंधेरी रात में ही है ना, तो प्रकाश हो गया तो क्या दिक्कत है, अब कहाँ डर रहा, सूर्य उदित तो गया नहीं, ठीक ऐसा ही होगा सब। वहीं पर कहा निर्भय बनो, है ना, कहें कबीर निर्भय हिंसा, कुंजी बता दूं मैं ताला खुलन, करो जतन सकी साईं मिलन का, ये साईं मिलन का जतन करना है, इनके प्रकार किसी भी प्रकार से, सब में रसिए सब में बसिए, सबका लीजिए नाम, हाजी हाजी करते रहिए, रहिए अपने ठाम। ऐसा नहीं कि किसी से वो द्वैत रखना है, द्वेष रखना है, ऐसा कुछ नहीं, सब में मिलिए, है ना, वही सब में रसिए सब में बसिए, सबका लीजिए ना, हाँ जी करते रहिए अपना, हाँ हाँ ठीक है, लेकिन ध्यान रहे सुन, पुल सुना एक घंटा में, हाँ ठीक है, लेकिन ध्यान कहाँ है सुन, ऐसा भी तो होता है, ऐसे ही लोग सुनता है ना, क्या करेगा, चलो भाई सुन रहे बोल के समझ में, हाँ ठीक है ना, बड़ा बतियौली है, ऐसे नहीं बात है, ऐसे ही कुछ लोग हैं, हाँ हाँ करते हैं, ठीक है बस आपका करेंगे। तो कह रहे हैं कि आशा भ्रांति बीज नशा, जो भ्रांति भ्रम का जो बीज था वो नष्ट हो गया, ज्ञान रूपी सूर्य की उदित होती है। आशा लग मद लोभ मोह में अपना रूप भुलाया, आय करें कि आशा लगा के कि यही सत्य है, वो मद मोह लोभ ये जो काम खड़ विकार है उनमें से कि नहीं इसी से शांति मिल जाएगी, इसी आशा में क्या हुआ, अपना रूप ही भूल गया था। यही तो कारण बनते हैं रूप को भुला देने का,
ये काम को इसीलिए इनको बनाया भी गया है ना। इसीलिए काल ने इनको बनाया भी है ताकि जीवात्मा इधर भाग न जाए हमारी जाल से निकल कर। इसीलिए ऐसा मोह जाल बना दिया है तो कौनो न कौनो पकड़ के खींच ले रही है, जाएगा मत। तब अंतिम में कहा ही अब जो जीवात्मा रूपी मछली अब काल के जाल में फंसी रह जाएगी, अब काल का भोजन बनेगी। उसी लिए तो काल ने जाल फैला रखा है ना। तो इसलिए कह रहे हैं कि आशा लग मत लोभ मोह में, अपना रूप बुलाए इस मोह मत काम क्रोध की आशा में, और मैं अपना रूप ही भूल गया था। तो भाई मेरा रूप तो कुछ और है ना, जो नूरानी है। और ये जो बाह्य रूप है ये तो ठीक है अपनी जगह पर, अपनी जगह की बात है, लेकिन जो हमारा असली रूप है वो तो वही दिव्य है। तो अपने रूप को भूल गया था, अपने को क्या मान लिया, शरीर और मन। वो है क्या वास्तव में, वो तो उसका स्वरूप जो मूल स्वरूप है वो तो आत्मा ही है, जो नूरानी है। सत्संगत में समझ बूझ गई, आप में आप पाया, आपा पाया। लेकिन ये तब समझ में आया जब मैं सत्संग में गया। संत महापुरुषों के सत्संग में जब जाते हैं तभी ये समझ में आएगा, और यदि उसी में पड़े रहे तो कहाँ से समझ में आएगा। यदि उस लकीर का ही फकीर बने रहे तो उसी सड़क पर चलते रहेंगे, जैसे कि बाप दादा और सभी पूर्वज चलते रहे, उसी पर चलते रहेंगे, उसी लकीर का फकीर बने रहेंगे। थोड़ा हट कर चलो ना, देखो कि आगे भी और क्या है? ऐसी ही चीज़ें होता है। तो सत्संगत में समझ बूझ गई, आप में आपा पाया। तो सत्संगत में गया तब कुछ समझ आई कि नहीं, इसके अलावा भी कुछ और चीज़ें हैं। तो आप में ही आपा पा गया, अर्थात अपने अंदर ही अपनी आपा अर्थात मूल स्वरूप को, जो हमारा मूल नाम है, जो दिव्यता है, उसे समझ में आ गया वो चीज़ क्या है। तो यही बात, आप में आपा पाया, क्योंकि वो अपने घर में ही वो है। ऐसा भी आश्चर्य है कि घर में हो लेकिन दिखता ना, कितना बड़ा आश्चर्य है ना। वस्तु पास में ही है और हम भटकते फिरते हैं, कहाँ कहाँ भटकते। ऐसे ही होगा, घर में हो और दिखाई नहीं दे, कहाँ, क्यों? क्योंकि हमारी दृष्टि अंदर में तो झांकने की है ही नहीं, सदैव बाहर ही देखती रहती है, इसलिए अंदर में कभी देखा ही नहीं, तो मिलेगा कहाँ। लेकिन अंदर में देखने की दृष्टि जागृत कैसे होगी? जब तक सत्संग में नहीं जाएंगे तब तक जागृत भी होने वाली नहीं है, जागृत हो ही नहीं सकती। कर सत्संगत में समझ बूझ गई, आप में आपा पाया। अब आगे देख कर हम, बीज में अंकुर, अंकुर डाली, डाली फूल खिलाया। अब थोड़ा सा आम की गुठली लीजिए, अब गुठली बीज रूप है ना। अब जब उसको लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, अंकुर फूटेगा, उसमें से अंकुर फूटेगा। अब अंकुर फूटेगा तो फिर क्या होगा, डाली रूप में परिणित होगा, कई सारी शाखाएं निकलेंगी, कई सारी डालियां निकलेंगी, ठीक। अब डाली रूप में हो गया। अब डाली जब हो जाएगी, डाली कुल विकसित हो गया, कुछ पौध विकसित हो गया, तो क्या लगेगा, उसमें फूल लगेगा, है ना, बौर निकलेगा। फिर बौर कुछ दिन रहेगा तो फिर उसमें क्या लगेगा, फल लगेगा, है ना। और फल फिर किस रूप में जाएगा, बीज रूप में जाएगा। हो गया बात। बस ऐसी ही बात है, ऐसी सृष्टि भी है। अब वो सदगुरु, वो परमात्मा, वो दिव्यता है, वो बीज रूप है, वही सबका मूल है। अब उसी में तमाम शाखाएं, क्या क्या अनंत ब्रह्मांड, अनंत जीवात्माएं, क्या क्या पत्ती डाल, है ना, कुल कुल, फिर फूल खिला, कितने सारे टिकोरे लगते हैं, लेकिन बहुत सारे तो गिर भी जाते हैं, जो टिकते हैं पकते हैं, वही क्या होता है, फिर वो बीज रूप में आते हैं। ऐसे ही बस यही सृष्टि, यही चीज़ें हैं। तो वही चीज़ है, बीज में अंकुर, अंकुर डाली, डाली फूल खिलाया, डाली में फिर फूल खिलाता है, और फूल से फल का रूप दिखाया, फल में बीज लखाया, और फिर फल में बीज लखाया। और उसी प्रकार से ये सब जितनी भी सृष्टि में जितने भी जीव हैं वो सब उसी एक का बका है, लेकिन इसमें एक तो फल पका हुआ, मनुष्य शरीर है अच्छा फल, है ना, मनुष्य शरीर अच्छा फल है। अब इसमें जो है हम बीज रूप को जान सकते हैं, है ना। अब इसके अंदर में जाए तो फिर बीज रूप
प्राप्त हो जाएगा कि हम कहाँ से आए। चूँकि इस सृष्टि का नियम है, जो चीज़ जिससे उत्पन्न होती है अंत में उसी में मिलती है ना। अब ये परमात्मा से जीव उत्पन्न हुआ है और ये जब तक परमात्मा में नहीं मिलेगा तब तक उसकी यात्रा चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी, समाप्ति ही नहीं होगी। ये जीव की अनंत यात्रा समाप्ति होने वाली नहीं है जब तक कि पुनः वो परमात्मा में मिल नहीं जाता है। और इसके बीच में जो अवधि बनती है उसी का नाम सृष्टि है ना, उसी का नाम सृष्टि है। बस यही जो चीज़ जिससे उत्पन्न है और पुनः उसी से उसी में मिलने के लिए धावमान है। अब इस धाव में जब तक नहीं मिल जाती है दौड़ती रहेगी, इसी का नाम सृष्टि है। बस अब इसको समझ जाए, समझ में आ जाए। अब फल में बीज लिखा है, आगे कह रहे हैं काल चक्र सृष्टि और प्रलय जो भूला बरमाया। इतनी नहीं, ये काल का चक्र, ये सृष्टि और प्रलय, ये सब भूला बरमाया है, भूलने के लिए सब बनाया गया है। इसी में भूल कर जीवात्मा इधर ही फंस जाती है, काल चक्र में फंसी हुई। तो राधा स्वामी सदगुरु बनकर निज स्वरूप समझाया। अब ये कह रहे हैं, भक्त का कहना है कि वह राधा स्वामी जी अच्छे संत थे और सदगुरु बनकर आए और इस भेद को लगाया। जो भी संत सदगुरु होते हैं वो यही बात बताते हैं अपनी अपनी भाषा में, अपने अपने तरीके से, कि नहीं यही चीज़ सत्य है। बस।